तो आज की जो वीडियो है वो है न्यू टीचिंग जॉब्स पर। जैसे आप सबको मालूम है कि न्यू टीचिंग जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है 30,000 से ज़्यादा उस्ताज़ा की जो है वो नौकरियों का ऐलान किया गया है। तो ये जो जॉब्स हैं दोनों ही मेल्स और फीमेल्स के लिए, यानी कि इसमें जो है फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जॉब्स के हवाले से आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी। तो ये जो जॉब्स हैं वो किसके उससे होंगे, यानी कि एनटीएस की जॉब्स हैं या फिर पीपीएससी की जॉब्स है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 30,000 जो उस्ताज़ा की भर्ती के लिए जो है वो अनाउंसमेंट की है। तो ये जो जॉब्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट है वो फेक है, यानी कि इसमें जो है कोई भी भर्ती वगैरह नहीं की जाएगी उस्ताज़ा की, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पहले भी बहुत सारी ऐसे स्कीम्स निकाली हैं और बहुत सारी इंटर्नशिप निकाली हैं बच्चों के लिए। तो ये जो जॉब्स आई हैं वो उस्ताज़ा की कमी को पूरा करने के लिए आई हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें उस्ताज़ा की जो है बहुत ही ज़्यादा कमी है। और ये जो जॉब्स है वो रेगुलर बेसिस पे होगी, यानी कि परमानेंट जॉब्स हैं ये। बहुत सारे को ये लग रहा होगा कि ये जो जॉब्स आएंगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी, यानी कि 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, रेगुलर बेस जॉब्स होंगी और परमानेंट जॉब्स होंगी। तो बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान है कि इन्होंने इसमें बीएड मांगा होगा या नहीं मांगा होगा। देखिए अभी ये जो तफसीलात है ना ये प्रॉपर उसमें नहीं आई है, यानी कि सिर्फ अभी उन्होंने जो है ना मरियम नवाज़ ने इसके बारे में स्पीच करी है, अभी कोई पूरी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आई है। तो जो सीट्स वगैरह ये अनाउंस ज़रूर होंगी। जैसे कि आप सबको मालूम है पहले भी जो है वो टीचर्स की ज़रूरत थी, स्टाफ बहुत कम था, इसलिए टीचर्स की जॉब चाहिए थी। तो उन्होंने टीचिंग जॉब्स निकालने के बजाय जो एसटीआई की जॉब्स निकाल दी थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस थी और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो ख़त्म हो जानी है। तो बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि जो सीटीआई की जॉब इन्होंने अनाउंस की थी उनका अब क्या होगा, यानी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अब उनका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो जॉब्स आ रही हैं उनके आने की वजह से जो एसटीआई की जॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जिनकी जॉब्स लगी हुई है उनकी जॉब जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अभी इसका जो है कोई भी उन्होंने नहीं बताया, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई है। हो सकता है कि वो इस जॉब्स को जो है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब्स है और बहुत सारे लोगों को दी हुई है और ये मेरिट बेस पर हुई थी। लेकिन जैसे आपको पता है कि अभी भी जो एसटीआई के इश्यूज़ चल ही रहे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक उनकी सीट्स नहीं मिली, उनका मेरिट बन रहा है स्कूल में लेकिन स्कूल वाले जो उनको नहीं रख रहे। बहुत सारे लोगों को स्कूल की तरफ से जो वो ऑर्डर्स मिल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेरिट बन रहा है लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिले। उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है कि भाई ये हमारा मेरिट बन रहा है लेकिन हमें ये सीट नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी उसका कुछ भी हल निकाला नहीं गया है। तो हो सकता है जितने इश्यूज़ चल रहे हैं एसटीआई की जॉब्स को लेकर तो इनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो 30,000 की जॉब्स का उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, तो अभी ये पता नहीं है कि किसके थ्रू होगी, एनटीएस के थ्रू होगी या पीपीएससी के थ्रू होगी, तो अभी ये कंफर्म नहीं है। तो सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को तभी मालूम होगी जब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपको सारी डिटेल्स वो बता देते हैं कि कितनी जॉब्स है, ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, हर चीज़ जो है वो उसमें डिटेल में बता देते हैं और कब जो इसका अप्लाई करने का जो फेज़ है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो जॉब्स हैं वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है वो उस्ताज़ा की कमी है। तो बीएड और एमएड वाला भी जो है वो उसी में बताएंगे एडवर्टाइजमेंट के बीएड चाहिए या नहीं चाहिए।